प्राचीन भारत में इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में 24वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान भारत की दंत संहिता का मौलिक आधार है। ठीक है। ए नंबर दिया स्मृतियाँ, बी नंबर में रामायण, तीसरा में सी नंबर दिया महाभारत, डी नंबर दिया उपनिषद। ठीक है। तो वर्तमान भारत की दंत संहिता का मौलिक अधिकार है स्मृतियाँ में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25वां नंबर दिया है त्रिपिटक को किस भाषा में लिखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में देता है। ए नंबर में दिया संस्कृत, बी नंबर दिया प्राकृतिक, सी नंबर में दिया पाली, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इस 25 का हो जाएगा सी नंबर पाली। ठीक है। ये 26वां नंबर जैन धर्म ग्रंथों की भाषा है। ठीक है। ए नंबर दिया पाली, बी नंबर दिया प्राकृतिक, सी नंबर में संस्कृत, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जैन धर्म ग्रंथों की भाषा है वो प्राकृतिक है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर 26 का बी। 27वां नंबर क्वेश्चन देता है कि राष्ट्ररंगिणी और अर्थशास्त्र के में क्या समानता देखने को मिलती है। ठीक है। राष्ट्ररंगिणी जो हर्षवर्धन के काल में लिखा गया था और अर्थशास्त्र में क्या समानता मिलती है। 3 नंबर में दोनों ग्रंथ 12वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। बी नंबर में दोनों ग्रंथ में कश्मीर का वर्णन किया गया है। सी नंबर में दोनों की भाषा संस्कृत है। डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो दोनों में समानता यही है, दोनों की भाषा संस्कृत में लिखा गया, राष्ट्ररंगिणी को भी और शास्त्र। तो दोनों की भाषा संस्कृत। आंसर हो जाएगा 27 का सी। ठीक है। और 28वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई वस्तु का समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है। मतलब खुदाई के उत्खनन या खुदाई एक ही होता है। ठीक है। खुदाई के दौरान प्राप्त हुई वस्तु का समय ज्ञात क्या चीज़ किया जाता है। ए नंबर दिया स्मारक, बी नंबर दिया मुद्राओं, सी नंबर दिया C14 से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है। तो उत्खनन से प्राप्त हुई एक होता है कार्बन 14 पद्धति। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं C14 से। ठीक है। तो उसका जब भी खुदाई किया जाता है तो कार्बन 14 पद्धति से उसकी उम्र का पता किया जाता है। तो हो जाएगा 28वां का सी आंसर। अब 29वां नंबर क्वेश्चन पूछता है कि कर्ण चोपर गुहा अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। कर्ण चोपर गुहा कहाँ से हुआ है। ए नंबर में दिया बिहार, बी नंबर में दिया उत्तर प्रदेश, सी नंबर में दिया राजस्थान, डी नंबर में उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो कर्ण चोपर गुहा अभिलेख प्राप्त हुआ है बिहार से। तो 29वां का आंसर हो जाएगा ए नंबर बिहार। अब 30 नंबर दिया सुदामा अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। सुदामा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। ए नंबर में दिया मथुरा, बी नंबर में लोथल, सी नंबर में दिया हुआ है गया, डी नंबर में दिया धोलावीरा। ठीक है। तो सुदामा अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो गया से मिला। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी नंबर गया। ठीक है। 30 का क्वेश्चन है। 31वां नंबर क्वेश्चन अगला वीडियो में। और चैनल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लें। ओके। थैंक यू टू वॉच।